नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं सुनीता रानी आज आपको करवाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक संचयन क्लास नवम की पहली कहानी गिल्लू, जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी हुई है। आज मैं इसकी आपको प्रश्नोत्तर करवाऊंगी क्योंकि इसकी जो स्टोरी है हमने पहले कर ली है। तो चलिए करते हैं पहला प्रश्न है, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। तो इसका उत्तर होगा, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को अनायास ही छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरियाली में छिपकर बैठता था। अनायास मीन्स होता है अचानक। तो पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादृत और अनादृत प्राणी क्यों कहा जाता है। समादृत मीन्स होता है सम आदर, यानी कि आदर सहित, और अनादृत मतलब आदर ना होना। ठीक है, तो एक ही साथ हम उसको रिस्पेक्टेबल और जो उसके मानते हैं, और दूसरे ही समय पे हम उसको रिस्पेक्टेबल नहीं मानते हैं। क्यों? कौवे के पूर्वजों के समान पूर्वजों के समान जो है उसको दर्जा दिया जाता है। कौवे के काव काव करने पे ये भी माना जाता है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है, इसलिए कौवे को सम्मान दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये किसी के आने की जो है वो खबर देता है, खुशी देता है। दूसरी ओर कौवे की कर्कश आवाज के कारण उसे अशुभ माना जाता है। कर्कश मीन्स जो मन को ना भाए। ठीक है, और इसलिए कौवे को एक साथ समादृत और अनादृत प्राणी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गिलहरी के घायल बच्चों का इलाज किस तरह किया गया। गिलहरी के घायल बच्चे का इलाज रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाकर किया गया। नेक्स्ट है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उसके पैर पर आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। नेक्स्ट, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई। गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आने पर नीम चमेली की गंध लेखिका के कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गिल्लू के साथ कोई बातचीत कर रही हो। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को इसे मुक्त करने की आवश्यकता लगने लगी। ठीक है, और क्योंकि लेखिका जो थी वो एनिमल लवर थी, वो जानवरों से प्यार करती थी, तो उसको लगने लगा कि शायद ये भी उन जो गिलहरियां हैं उनके साथ खेलना चाहता है गिल्लू भी। तो फिर उसने उसको जो है मुक्त करने की आवश्यकता ज़रूरत समझी। नेक्स्ट, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू उसके सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को इतने धीरे धीरे से सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। ठीक है, तो इस तरह से गिल्लू जो था वो एक परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समीप है। गिल्लू ने दिन भर से कुछ ना खाया ना बाहर गया और उसके पंजे जो थे ठंडे हो रहे थे। तो इन्हीं चेष्टाओं से लग रहा था कि उसका अंत समय जो है वो समीप है। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय है कि गिल्लू की मृत्यु हो चुकी थी और लेखिका को लगता है कि गिल्लू अपने अगले जन्म में किसी अन्य प्राणी के रूप में जन्म ले लेगा। ठीक है, और उसी के लिए वो अपने पुराने शरीर को छोड़ के नए जो शरीर है उसको धारण कर लिया है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि देखकर लेखिका के मन में विश्वास होता है कि वह किसी दिन पीले रंग के फूल के रूप में खिल जाएगा। लेखिका को गिल्लू किस हालत में मिला था। एक दिन सुबह के समय जब लेखिका कमरे से बरामदे में आई तो उन्होंने दो कौवों को एक गमले के चारों ओर चोंचे मारते देखा था। तभी गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से प्राणी गिल्लू पर उनकी दृष्टि पड़ी। दो कौवों की चोंच
जो थी उसके लगने की वजह से गिल्लू जो था उसको घाव हो गए थे। तो इस तरह से जो गिल्लू था लेखिका को पहली बार जो था घायल अवस्था में मिला था। स्वस्थ होने के बाद गिल्लू कैसा लगने लगा था? स्वस्थ होने के बाद गिल्लू जो था उसके चिकने रोए निकल आए थे, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको हैरान करने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट है गिल्लू के स्वतंत्र विचरण के लिए लेखिका ने कौन सी व्यवस्था की? लेखिका ने अपने कमरे की खिड़की की जाली की कीलें निकाली, जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। तो इस तरह से लेखिका ने गिल्लू को स्वतंत्र करने की जो व्यवस्था कर दी थी। नेक्स्ट है गिल्लू को क्या खाना पसंद था? गिल्लू को जो खाना पसंद था उसमें था काजू और बिस्किट। ठीक है, गिल्लू को सबसे ज़्यादा काजू खाना पसंद था, लेकिन वो बिस्किट भी पसंद करता था। तो ये था आपकी कहानी गिल्लू के क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपकी बैक एक्सरसाइज में दिए हुए थे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर्स समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।